तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 एडिशनल जजेस को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक बयान में के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस जस्टिस संजय कुमार पचौरी, जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा, जस्टिस सुभाष चंद झारखंड हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस सरोज यादव, जस्टिस मोहम्मद असलम, जस्टिस अनिल कुमार ओझा, जस्टिस साधना रानी, जस्टिस सैयद आफ्ताब हसन रजवी, अजय त्यागी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव को मुस्तकिल जज बनाने की सिफारिश की गई है। सेंट्रल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम आईएएस पूजा सिंघल के मामले में मुसलसल कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में आज रांची के विशाल चौधरी के ठिकानों पर धावे किए गए। ईडी की टीम रांची के अशोकनगर गेट नंबर 6 में वाक़ विशाल चौधरी की रिहायशगाह पर जमी हुई है। ईडी के सीनियर अफसरान मुसलसल चौधरी की रिहायशगाह पहुंच रहे हैं। विशाल चौधरी के ठिकाने से भारी मकदार में नकदी बरामद हुई है। ईडी ने नकदी गिनने के लिए बैंक में नोट गिनने वाली मशीन का हुक्म दिया है। ख्याल रहे कि इससे पहले आईएएस पूजा सिंघल के सीए समन कुमार सिंह के घर से 17 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद हुए थे। तब भी ईडी ने नोटों को गिनने के लिए इसी मशीन का सहारा लिया था। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली शहर के बिल्कुल करीब मंगल को पुणे बेंगलुरु कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसे में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ताल्लुक रखने वाले 8 मुसाफिरीन की मौत हो गई। इस सिलसिले में मालूमात देते हुए पुलिस ने बताया कि तरहाल और गबूर के दरमियान बाईपास सेक्शन पर खानगी बस और ट्रक के दरमियान हुई टक्कर के नतीजे में 6 अफराद बरसर मौका और दो अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि 26 जख्मी हो गए। हुबली धारवाड़ कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस गोपाल बाइकोट के मुताबिक कोल्हापुर से बेंगलुरु जाने वाली बस और गबूर से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाले ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में दोनों ड्राइवरों की बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसने सामने से आने वाले ट्रक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बस ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में बस और ट्रक ड्राइवर समेत 6 अफराद जाँ बहक, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर जख्मी होकर फरार हो गया। तमाम 26 जख्मियों को कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बद्रीनाथ और केदारनाथ की दरगाहों की यात्रियों को ले जाने वाली एक स्कॉर्पियो कार मंगल की अलसुबह हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 5 अफराद की मौत हो गई और 6 दीगर जख्मी हो गए। जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने बताया कि अकीदतमंदों को ले जाने वाली स्कॉर्पियो का सुबह तकरीबन 4:30 बजे बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराना के बायस ये वाकया पेश आया है। हाईवे नंबर 235 पर बुलंदशहर के बराल गांव के करीब ये वाकया पेश आया। हलाक और जख्मी होने वालों में एक ही खानदान के अफराद शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे में एक खातून और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 6 दीगर मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के गोल चौक में क्लॉक टावर की तामीर लगभग मुकम्मल हो चुकी है। यह क्लॉक टावर जहां तर्ज तामीर के लिहाज से अपनी नौइयत के मुनफरिद टावर है, वहीं ये लोगों को सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि कई दूसरी अहम मालूमात भी फराहम करेगा। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B नियाज अहमद मलिक ने बताया कि इस टावर की तामीर का 99% काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस टावर का बाकी मानदा काम 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। म्युनिसिपल काउंसिल शोपियान के जरिए तामीर होने वाले इस 52 फीट ऊंचे टावर का डिजाइन रफी साकिब आर्किटेक्ट्स ने तैयार किया है और इसकी तामीर महकमा R&B की निगरानी में हो रही है। गोलचौक, जिसको एक तारीखी हैसियत हासिल है और जो लोगों की आमदोरफ्त का खास मरकज है, तामीर होने वाला ये टावर अपनी साख्त के लिहाज से जम्मू कश्मीर का पहला सेकोनी टावर है। इस टावर की ऊंचाई 52 फीट है। यहां इतनी ऊंचाई किसी दूसरे टावर की नहीं है और इसका डिजाइन भी मुनफरिद है। मुतालिका हुक्काम के मुताबिक इस टावर में क्लॉक के अलावा एक बायोमेट्रिक बोर्ड भी नस्ब होगा, जो एक नोटिस बोर्ड का काम करेगा और मुख्तलिफ महकमे इसी पर ही नोटिस
डालेंगे। उनका कहना है कि ये टावर दर्जे हरारत, मौसमी मालूमात और फिजाई आलूदगी के मुतालिक भी मालूमात फराहम करेगा। रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर जो बाइडेन ने क्वाड लीडरों के इजलास के इफ्तिताह के मौके पर मंगल को रूस पर तनकीद करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग सिर्फ यूरोपीय मसला नहीं है बल्कि ये एक आलमी मसला है। रूस स्कूलों और अजायब घरों पर हमला करके सकाफत को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक यूरोपीय मसले से कहीं ज्यादा है और यह एक आलमी मसला है। उन्होंने कहा कि जब आप टेलीविजन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि रूस वहां क्या कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन एक सकाफत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो न सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमला कर रहा है बल्कि वो स्कूलों, सकाफती मराकिज और तारीखी अजायब घरों पर भी हमला कर रहा है। उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले को हमारी मुश्तरका तारीख का सियाह बाब करार दिया। बाइडेन ने कहा कि हम अपने वक्त के तारीख तरीन दौर में हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की वहशियाना और बिला इश्तियाल जंग ने इंसानी तबाही मचा दी है और बेगुनाह शहरी सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। लाखों लोग अपने ही मुल्क में मुहाजिरीन की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि जब तक रूस इस जंग को तोल देगा तब तक हम इस जंग में हिस्सेदार बने रहेंगे और आलमी रद्दअमल की क़ियादत करेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ अपनी शराकतदारी और दोस्ती को आलमी अमन, इस्तेहकाम और इंसानियत की बहबूद के लिए अच्छाई की ताकत करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहां अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन के साथ दो तरफा मुलाकात में इस ख्याल का इजहार किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और जापान के 4 फरीक इत्तेहाद क्वाड की चौथी चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यहां आए मोदी ने क्वाड समिट के बाद बाइडेन से अलग से मुलाकात की। हिंदुस्तानी वफद में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल, ख़ारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा और दीगर हुक्काम शामिल थे। जबकि अमेरिकी वफद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन, कौमी सलामती के मुशीर जेक सलिवान शामिल थे। इस मीटिंग में दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान अमेरिका दोस्ती और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का जायजा लिया और उसे मजीद जामे और गहरा बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तानी बहर अल के इलाके और आलमी सतह पर होने वाली ताजा तरीन पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग के बारे में हिंदुस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। मीटिंग में अपने इब्तिदाई कलिमात में मोदी ने बाइडेन से मुलाकात पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। आज हम एक और मुस्बित और नतीजा खैज क्वाड समिट में भी एक साथ शिरकत किए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान अमेरिका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को हकीकी मानों में एतमाद और भरोसे की शराकत करार दी और कहा कि हमारी मुश्तरका इक़दार और सिक्योरिटी समेत कई शोबों में हमारे मुश्तरका मफादात ने एतमाद और भरोसे के ईंधन को मजबूत किया है। आलमी दर सेहत WHO ने कहा कि मंकी पॉक्स के वायरस को अफ्रीका से बाहर दूसरे ममालिक में मुंतकिल होने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है बल्कि सफाई का मुनासिब ख्याल रखकर इस पर काबू पाया जा सकता है। खालिज टाइम्स ने मंगल को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। WHO की आला खतरे वाली बीमारियों पर तहकीक टीम की क़ियादत करने वाले रिचर्ड पेबोडी ने कहा कि वैक्सीन और एंटीवायरल की फौरी फराहमी निस्बतन महदूद है। पेबोडी के तबसरे उस वक्त सामने आए जब US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ऐलान किया कि वो मंकी पॉक्स के मामले में इस्तेमाल के लिए जेनूस वैक्सीन की कुछ खुराकें जारी करने के अमल में है। इसी तरह जर्मनी की हुकूमत ने पीर को कहा कि वो इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन के इख्तियारात का जायजा ले रही है, जबकि बरतानिया के हेल्थ वर्कर से कहा गया कि वो मंकी पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन लगाएं। यूरोप और शुमाली अमेरिका में सेहत आम्मा की खदमात के एहलकार 100 से ज्यादा मुश्तबा और तस्दीक शुदा केसों की तहकीकात कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक वायरस पर काबू पाने का पहला तरीका यह है कि मुतासिरा मरीजों के राब्ते में आने वाले अफराद की शनाख्त और उन्हें अलग थलग किया जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। स्विट्जरलैंड के दाउस में के तारक रबराओ और वाइस जगन की खुशगवार मुलाकात। दोनों रहनुमा अपनी अपनी रियासतों में मुख्तलिफ कंपनियों को सरमायाकारी के लिए राग़िब करने में मसरूफ।
तेलंगाना हुकूमत की शुबे तालीम और तिब पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। वरंगल एमजीएम तमाम असली सहूलियात से आरास्ता। जदीद सिटी स्कैन इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता केरल का करेंगी दौरा। 27 मई को केरल में मुनक्किदा नेशनल विमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में एक बार फिर इजाफा। आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेश क़ियासी। हिंदुस्तान अमेरिका शिराकतदारी आलमी अमन के लिए अच्छाई की ताकत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ 2 तरफा मुलाकात में वजीर आजम मोदी का इजहार ख्याल। और रूसी यूक्रेन जंग आलमी मसला। पुतिन सकाफत को तबाह करने के दर पर। क्वाड लीडरों के इजलास के इफ्तिताह के मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।